हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। मतलब कि अभी तक मैंने क्लास 12th का और भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करवाए हैं, लेकिन मैंने एक कमेंट पढ़ा जहाँ पे एक स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम सेमेस्टर 1 के लिए गाइड करिए। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो मेरा उसी पे है कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1। ठीक है, जो भी बीए कर रहे हैं और जिनका भी सेमेस्टर 1 है उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनकी सिलेबस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज मैं डिस्कस करूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दो चीज़ें पढ़नी है। मैंने गूगल में सर्च किया था बीए सेमेस्टर 1, उसमें दो सब्जेक्ट है आपकी इकोनॉमिक्स की। मैं जेनरिक इलेक्टिव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेन जो किसी भी ऑनर्स पेपर में मेन जो सब्जेक्ट होता है, अगर आप इंग्लिश ले तो इंग्लिश या मैथ ले तो मैथ या फिर इकोनॉमिक्स ले तो इकोनॉमिक्स, जो मेन आपका सब्जेक्ट होता है उसके अंदर यहाँ पे दो पेपर है, CC1 कोर कोर्स 1, CC2 कोर कोर्स 2। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं CC1 की, कोर कोर्स 1 की। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको माइक्रो पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको मैक्रो पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे दो है, CC1 में हमें माइक्रो पढ़ना है, CC2 में हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो अब अभी हम देख रहे हैं CC1 की। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे 6 यूनिट है। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट में क्या है, एक्सप्लोरिंग दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लोरिंग दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट आपका CC1 कोर कोर्स 1 आपका पहला सब्जेक्ट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यूनिट की बात करें, एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले आपको समझना है कि क्या इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसके अंदर में आपको क्या पढ़ना है, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अलावा स्कार्सिटी एंड चॉइस। इसके अलावा मैंने बहुत बेसिक चीज़ें जो मैंने करवाई हुई है, आपको याद होगा शायद, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये भी आपको करना होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसके अलावा आपको करना है ये आपको पता हो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हम लोग ने ये टॉपिक को क्लास 12th में, अगर इकोनॉमिक्स होगा उस वक्त भी हम लोग ने ये टॉपिक कवर किया था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि देखिए यहाँ पे आपको बेसिक पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, मेथड क्या है, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब आपको बेसिक चैप्टर्स आपको करने। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक चैप्टर है। इसके बाद अगर हम बात करें सप्लाई एंड डिमांड, हाउ मार्केट्स वर्क, मार्केट एंड वेलफेयर। ठीक है, ये जो आपका सेकेंड वाला है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, वही जो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था डिमांड चैप्टर। ठीक है, डिमांड चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, वही आपको करना है। सप्लाई पढ़ना है आपको यहाँ पे, डिमांड। ठीक है, डिमांड पढ़ना है, बहुत ईजी, कुछ भी टफ नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स है जो कि मैं लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, डिमांड सप्लाई। इसके बाद देखिए सप्लाई में भी आपको वही करना है, सप्लाई में भी आपको सप्लाई शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल करेंगे, डिमांड कर्व करेंगे, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, वैसे ही सप्लाई में भी आपको वही सब करना है। सप्लाई में भी आपको सप्लाई, उसके अजम्पशन, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व। ठीक है, फिर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, एक्सपेंशन इन सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। आपको डिमांड में भी मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये सारे करने हैं। ठीक है,
एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है। तो ये सब चैप्टर आपको करना है। इसके अलावा आपको करना है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। क्या करना है इसके अलावा? आईसी, सॉरी, यहाँ पे आपको इसके अलावा क्या करना है? आईसी, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व आपको करना है और उसकी प्रॉपर्टीज आपको करने होंगे, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कंज्यूमर चॉइस, इनकम, देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट हम लोग ने पढ़ा है, दोनों आपको करना है। लेबर सप्लाई, सेविंग डिसीजन, चॉइस बिटवीन लीजर एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो आप इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सारा, अगर आपने क्लास 12 में 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत इजीली कर लेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। बहुत सिंपल वाले चैप्टर से आपके, ठीक है। इसके बाद थर्ड यूनिट में हम लोग देखें तो थर्ड यूनिट आपका ये है द हाउस होल्ड्स, ठीक है। इसके अंदर आपको कंजम्पशन, बजट करना है, ठीक है। बजट हम लोग ने किया हुआ है, बजट कॉन्स्टेंट, कंजम्पशन एंड इनकम, प्राइस चेंजेस, डिमांड फॉर ऑल अदर गुड्स एंड सर्विस, आपको बजट करना है। वही आपको लिखा हो इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेबर सप्लाई, सेविंग डिसीजन, चॉइस बिटवीन लीजर एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस इंडिफरेंस कर्व, उसके प्रॉपर्टीज हैं, कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेबर सप्लाई, सेविंग डिसीजन, ठीक है। और लीजर मतलब होता है मतलब लीजर मतलब बोल सकते हैं छुट्टी लेना, अवकाश लेना, ठीक है। तो लीजर और कंजम्पशन के बीच में चॉइस होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे लेबर सप्लाई करना है, इनकम सब्स्टिट्यूशन करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, बहुत कम चैप्टर है, बजट करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे दो है, फोर्थ में आपको करना है परफेक्ट मार्केट, ठीक है। तो हम लोग ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट किया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट अगर आप पूरा कवर कर लेंगे तो आपका ये आपका इम्परफेक्ट मार्केट और परफेक्ट मार्केट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अगर आप सर्च करेंगे तो, जहां पे मैंने पूरा मार्केट चैप्टर करवाया है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, आप दोनों को कवर कर लेंगे, आपका ये इम्परफेक्ट मार्केट और ये परफेक्ट मार्केट दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मोनोपोली करना है, मतलब वही मोनोपोली मार्केट, एंटी ट्रस्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और फोर्थ, इसके पहले क्या करना है, फर्म एंड परफेक्ट मार्केट। तो आपको यहाँ पे परफेक्ट मार्केट आपको पता होगा, इम्परफेक्ट मार्केट पता होगा। आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, आपको आराम से पता चल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर करिएगा। इसके अलावा देखिए सबसे लास्ट है आपका इनपुट मार्केट, ठीक है। 6 यूनिट में क्या आपका इनपुट मार्केट है, तो देखिए लेबर एंड लैंड मार्केट, तो आपको याद होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मैंने ये करवाया हुआ है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, डिराइव डिमांड, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इनपुट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। देखिए मैंने अभी बोला जिसको हम लोग बोलते हैं MPL, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आपको करना है, और MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट करना है। तो वहाँ वो जो चैप्टर है आपका लेबर मार्केट, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था, लेबर मार्केट, ठीक है। वहाँ पर लेबर एंड लैंड मार्केट जिसको हम लोग ने किया हुआ है, वहाँ पे आपको MRP, MPL ये सारी चीज़ें शेड्यूल में, डायग्राम में आपको मिल जाएगी, और ये चैप्टर हम लोग ने किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाऊँ BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 पे, जिसपे मैं सारी चैप्टर्स जो हो चुके हैं उसको मैं डाल दूंगी इस प्लेलिस्ट में, जो नहीं हुए उसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो सारे चैप्टर्स को आपके लिए एक बार लेकर आऊँ, ठीक है, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो हम लोग लेबर मार्केट, लैंड मार्केट कर चुके, बहुत सिंपल है। लेबर एंड लैंड मार्केट जहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये सब आपको करना है, ठीक है। कंपटीशन, लेबर मार्केट, लेबर
मार्केट, ठीक है। तो वही लेबर मार्केट, बस वही आपका, इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ये लेबर मार्केट से और परफेक्ट कंपटीशन से, इम्परफेक्ट कंपटीशन से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, और इंडिफरेंस कर्व और उसके प्रॉपर्टीज भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बजट से भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के, कभी कभी लॉन्ग वाले डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आते हैं, सप्लाई से आते हैं, और एक क्वेश्चन आपका आता है इंट्रोडक्शन से। हमेशा एक क्वेश्चन आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से आ जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग ने आज डिस्कस किया इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये किसके लिए था? बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए था। आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट को 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आप कोई भी चैप्टर में डाउट हो या फिर आपके सिलेबस में डाउट हो, ठीक है, आप कहीं पर भी हो, क्लास 12th में या फिर आप बीए में हो, तो आप प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें, ठीक है। और अब मैं डेली एक क्वेश्चन पूछती हूँ शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। आप उसका आंसर करें, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।